इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें जीत से नहीं, महत्वाकांक्षा से याद किया जाता है। एक ऐसा आदमी जो दुनिया को जीतने निकला था, जिसने फारस को कुचला, मिस्र को झुकाया और फिर उसकी नजर पड़ी भारत पर। यह कहानी है सिकंदर महान की और उस भारत की जिसे उसने जीतना चाहा लेकिन पूरी तरह जीत नहीं पाया। आज हम जानेंगे सिकंदर भारत क्यों आया, उसने किन भारतीय राजाओं से युद्ध किया और आखिर भारत से वापस क्यों लौट गया। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, ये भारत की आत्मा की कहानी है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ। उसके पिता थे फिलिप द्वितीय और उसके गुरु थे महान दार्शनिक अरस्तु। बचपन से ही सिकंदर को सिखाया गया कि वो साधारण राजा नहीं बल्कि दुनिया का सम्राट बनेगा। 20 साल की उम्र में उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला और तभी शुरू हुआ दुनिया जीतने का सफर। सिकंदर ने पहले ग्रीस को एकजुट किया, फिर फारसी साम्राज्य पर हमला बोला और डेरियस तृतीय को हराकर फारस को घुटनों पर ला दिया। मिस्र में उसे देवता का दर्जा मिला, लेकिन उसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। पूर्व की ओर एक रहस्यमयी समृद्ध भूमि थी, भारत। सोने, मसालों, हाथियों और शक्तिशाली योद्धाओं की धरती। 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। उस समय भारत एक बड़ा साम्राज्य नहीं बल्कि कई जनपदों और राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राजाओं ने सिकंदर के सामने झुकना स्वीकार किया, लेकिन कुछ ने कहा, यह भारत है, यहां बिना युद्ध के कोई राजा नहीं बनता। भारत में सिकंदर का सबसे भयानक सामना हुआ राजा पोरस से। झेलम नदी के किनारे इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध। एक ओर यूनानी घुड़सवार, रणनीति, अनुशासन, दूसरी ओर भारतीय हाथी, साहस और आत्मसम्मान। युद्ध भयंकर था। हाथियों ने यूनानी सेना को कुचल दिया, सिकंदर स्वयं घायल हुआ। अंततः पोरस हार गए, लेकिन उनकी वीरता देखकर सिकंदर भी सम्मान में झुक गया। जब सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस का उत्तर था, एक राजा के साथ जैसे राजा के साथ किया जाता है। पोरस के बाद सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था, गंगा की ओर, लेकिन उसकी सेना ने इनकार कर दिया। लगातार युद्ध, अजनबी भूमि, विशाल भारतीय सेनाओं की खबरें, सैनिक डर चुके थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये पहली बार था जब सिकंदर की इच्छा उसकी सेना से हार गई। मजबूर होकर सिकंदर ने भारत से लौटने का निर्णय लिया। वापसी का रास्ता और भी भयावह था। रेगिस्तान, भूख, बीमारी, हजारों सैनिक मारे गए। भारत ने सिकंदर को पूरी तरह हराया नहीं, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा को तोड़ दिया। भारत से लौटने के कुछ ही साल बाद 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसका विशाल साम्राज्य टुकड़ों में बट गया, लेकिन भारत में उसके आक्रमण ने एक नई चेतना जगा दी। कुछ ही वर्षों बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक विशाल भारतीय साम्राज्य की नींव रखते हैं। सिकंदर भारत आया था दुनिया जीतने, लेकिन भारत ने उसे सिखाया कि ताकत से ज्यादा संस्कृति, साहस और आत्मसम्मान महान होते हैं। इसीलिए इतिहास कहता है, सिकंदर भारत को जीत नहीं पाया, भारत ने सिकंदर को बदल दिया।